देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। RCM, 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 RCM। जोश है इसमें, वो जज्बा है, जीत है, जान है। जोश है इसमें, वो जज्बा है, जीत है, जान है। जोश है इसमें, वो जज्बा है, जीत है, जान है। जोश है इसमें, वो जज्बा है, जीत है, जान है। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। RCM, 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 RCM। वादे हैं, पक्के इरादे हैं, सोच है, सम्मान है। वादे हैं, पक्के इरादे हैं, सोच है, सम्मान है। वादे हैं, पक्के इरादे हैं, सोच है, सम्मान है। वादे हैं, पक्के इरादे हैं, सोच है, सम्मान है। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। RCM, 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 RCM।
देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। होगी खुशियाँ ही खुशियाँ सारे जहां में, स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आपस में इस तरह मिल जाएंगे, जात पात के भेद सारे मिट जाएंगे। हर कोई अब करेगा बात प्यार की, ना रहेगी लड़ाई कोई जीत हार की। एक परिवार सा हिंदुस्तान होगा आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। अपने सपनों को पूरा हम कर पाएंगे, अच्छे इंसान भी हम बन पाएंगे। बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा, सबके दिल में आरसीएम बस जाएगा। देखो कितना ये सुंदर जहां होगा आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। ये गरीबी की कालिख अब मिट जाएगी, सारे भारत में खुशहाली फैल जाएगी। इसके संग चलने वाले सब खास होंगे, सारे ख्वाब उनके जीवन के पूरे होंगे। इसका चर्चा अब सारे जहां में होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। होगी खुशियाँ ही खुशियाँ सारे जहां में, स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है आरसीएम। देश की जान है,
RCM, Business RCM. RCM, Business. RCM, Business. RCM. Business RCM. Grammarly helps you do this. It helps you rewrite full sentences to improve clarity and help cut down. इसमें वो जज्बा है, जीत है, जान है। जोश है, इसमें वो जज्बा है, जीत है, जान है। जोश है, जोश है, इसमें वो जज्बा है, जज्बा है, जीत है, जीत है, जान है। जान है। जोश है, इसमें वो जज्बा है, जीत है, जीत है, जान है। देश की जान है, भारत की शान है, सबका सम्मान है। RCM, RCM, Business. RCM, Business. RCM, Business RCM. RCM, Business. RCM, Business. RCM। Business RCM. सभी साथियों को नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। जय RCM। आप सभी का जूम ट्रेनिंग वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी साथी जल्दी से सभी को कनेक्ट करा लें, मीटिंग का टाइम हो चुका है। आज बहुत शानदार होने जा रहा है क्योंकि इस जून महीने की बहुत ही शानदार हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने साथियों को जरूर से आप कनेक्ट करा लें जल्दी से। और अली सर हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अली सर के लिए। इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। माफी चाहूंगा सर। सर थोड़ा माफी चाहूंगा, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है एक मिनट। चलिए तब तक हम शुरुआत करते हैं। तो एक लाइन से हम शुरुआत करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम की कि जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर है हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। तो आप सभी की मुस्कुराहट को साथ देते हुए इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करना चाहेंगे। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम जो शुरुआत करते हैं, हमेशा हम जो शुरुआत करते हैं एक प्राण गीत के साथ करते हैं, जो कि इस सिस्टम का बहुत ही शानदार और कह सकते हैं उस सिस्टम में RCM सिस्टम की सारी विशेषताएं छुपी हुई हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप जिस भी कंडीशन में है, जैसी भी स्थिति में है, अपनी जगह पर आप खड़े हो सकते हैं और हम प्राण गीत को महसूस करेंगे। तो मैं प्ले करने जा रहा हूँ आपके बीच में प्राण गीत RCM सिस्टम का। सभी साथी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। कोई हाथ
सभी साथियों को धन्यवाद और आप सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। I just finished a keynote and I was rushing back in my car and it was raining out there. चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और एक लाइन जरूर मैं कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो आगे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रारंगिक हमारा आपने सुना। अब बारी है इस आरसीएम सिस्टम के मार्केटिंग प्लान की, आन बान शान मार्केटिंग प्लान की। तो मैं आपके बीच में इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान को मैं शो करने जा रहा हूँ। इस प्लान को आप समझिए कि ये प्लान में ही ये मान लीजिए पूरा आरसीएम छुपा हुआ है और आरसीएम में क्या करना पड़ता है, आरसीएम में पैसा कैसे आता है, उसकी जानकारी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। क्या ये सिस्टम है। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ ऑल चैंपियंस का इस मार्केटिंग प्लान को देखने के लिए। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है सर, काम करने से उसके पास आता है पैसा और पैसे का हर व्यक्ति करता है खर्चा। ये तीन काम हर व्यक्ति करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और वो खर्चा करने कहीं ना कहीं दुकान पर ही जाता है सर। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई गारंटी है कि आपको वहां से सामान 100% शुद्ध मिलता है सर? शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, दोनों तरह की बातें होती हैं सर, शुद्ध नहीं मिल पाता है। दूसरे नंबर की बात, क्या वहां से आपको 100% पक्का बिल मिलता है? क्या 100% पक्का बिल हम हर चीज का नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर टैक्स की चोरी भी हो रही है। तीसरे नंबर की बात, क्या कोई पैसा वहां से वापस आता है? क्या आज तक ना तो कभी आया सर, ना कभी आने की उम्मीद है सर। पैसा तो आज तक किसी दुकानदार ने हमें वापस ही नहीं किया खरीदारी करने पे। तो आगे हम बात करते हैं और भी कुछ दुकानें हैं जिसका नाम है आरसीएम की दुकान, आरसीएम की शॉप। इस दुकान की सबसे पहली खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100% सामान शुद्ध मिलता है। अब आप कहेंगे शुद्ध कैसे, क्योंकि आपने तो इस्तेमाल नहीं किया। तो कंपनी को 20 साल हो गए चलते हुए, 20 साल अनुभवी कंपनी है। प्लस यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी है कि आपको किसी कारणवश अगर सामान पसंद नहीं आता है तो कंपनी कहती है आप 30 दिन के अंदर हम सामान को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा हम वापस ले सकते हैं। तो हमारा पहला फायदा यहाँ पर रहेगा स्वास्थ्य रक्षा का। हम यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ से आपको 100% पक्का बिल मिलता है। अब पक्का बिल मिलेगा तो हम यहाँ पर सरकार को टैक्स दे रहे हैं और टैक्स का पैसा विकास कार्य में जाता है, तो यहाँ पर नए बात का निर्माण भी होता है। हम यहाँ पर देश के लिए भी काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात, यहाँ से हर सामान को यूज करने से कुछ ना कुछ पैसा वापस आता है। पैसा वापस आएगा तो हम यहाँ पर स्वावलंबन के लिए भी काम कर रहे हैं। 3 हमारे उद्देश्य हैं सर। उसके बाद बात कर लेते पैसा कैसे आता है। जैसे हर कंपनी काम कर सामान बनाती है, सामान बनाने का उसका कराती हुई एडवर्टाइजमेंट, प्रचार कराने के बाद कोई कैरी एंड फॉरवर्ड उसको लेता है। उसके बाद आपका एजेंसी वाले आते हैं जो सामान को लेते हैं। उसके बाद कुछ होलसेलर आते हैं, थोक विक्रेता आते हैं, वो सामान को लेते हैं। उसके बाद आते हैं दुकानदार, शॉपकीपर। उसके बाद आता है कस्टमर सर। यही चैनल सर खरीदारी करने का। हम कस्टमर हम सामान लेने पास की दुकान के पास जाते हैं, ये आगे जाता है। इस तरह की पूरा चैनल बना हुआ है सर। तो बात करें होता क्या है सर, इन लोगों में क्या होता है सर, जैसे कि 100 रुपए की चीज कंपनी ने कोई बनाई तो हमें ग्राहक तक आते हैं तो हमें 100 रुपए की वो पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि बीच में कुछ लोग ये पढ़ाने वाले बैठे हैं जिसमें 10% एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड, एजेंसी, होलसेलर, शॉपकीपर, इन सभी का 10% का मार्जिन होता है। तो यहाँ करके 100 रुपए की 200 रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पर 50% पैसा इन बीच वाले लोगों में चला जाता है और हम इनको दे रहे हैं। तो कंपनी ने कहा क्यों ना इनको सेट किया जाए, 50% पैसा बचेगा, 2 भाग में बांटा जाए कि 5% लगाएंगे हम आने जाने का भाड़ा, 10 से 50% लगाएंगे हम ग्राहक तक पहुंचाने। सिस्टम को बोलते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इस सिस्टम का नाम रखा गया आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। परिचय की बात करें कंपनी कहाँ की है, तो कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी। 1977 से कपड़ा बना रही है। 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल में शामिल हुई। कंपनी के फाउंडर है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। साल 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस की स्थापना हुई। एक पैंट शर्ट कपड़े की शुरुआत हुई। सिर्फ एक डिपो था भीलवाड़ा में, एक डिस्ट्रीब्यूटर, ये इसकी शुरुआत थी। लेकिन आज की हम बात करें लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस है सर। 163 से ज्यादा इसके डिपो और वेयर हाउसेस हैं। 10,761 से ज्यादा इसके आउटलेट्स हैं। 1 लाख से ज्यादा इसके आरसीएम डिस्प्ले वॉल हैं और 3.5 करोड़ से ज्यादा इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर आज हो चुके हैं सर। 800 से ज्यादा इसके पास प्रोडक्ट आज हो चुके हैं सर। इसमें बहुत ही शानदार ब्रांड है हमारे साथ है, प्रेस्टीज, हरित संजीवनी, निलॉन्स, गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, सेलो जैसे ब्रांड हमारे साथ हैं, जिसकी क्वालिटी की हम बात करें, प्रोडक्ट क्वालिटी दमदार है सर।
इस तरह की ब्रांड हमारे साथ है तो कंपनी आज बहुत बड़ी हो चुकी है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, दुकान को बदलना है, सिर्फ मार्केट से सामान ना ला करके एक बार इस आर्थिक सिस्टम से आपको सामान को लेना है। दुकान बदलने से कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया सर, आप लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। तो ये रहा मार्केटिंग प्लान मैंने देखा। और अब जो है, अब सबसे हम परिचय कर लेते हैं। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताजनगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ और इस सिस्टम को लगातार 2 साल से सीख रहा हूँ और स्टार गोल्ड के लेवल पर हूँ। तो मैं सभी लोगों से परिचय की शुरुआत करता हूँ। मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा, जैसे कि मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ, तो बाकी साथी किस किस राज्य से बैठे मैं सबसे जानना चाहूंगा। आप सभी साथी चैट में लिख सकते हैं कि आप किस स्टेट से, किस राज्य से हैं। आप जहां से भी अपना चैट में अपना नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी से हैं बहुत सारे लोग, धन्यवाद। आगरा यूपी से है, एमपी से भी कई सारे लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आसाम से, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, बहुत बहुत शानदार जगह से लोग हैं यहाँ पर, एकदम खूबसूरत नगरी। उड़ीसा से भी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, सभी का मोस्ट वेलकम है। यूपी से कई सारे लोग हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर, गया, बिहार से भी लोग हैं, राजस्थान से भी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, आगरा, यूपी, बैंगलोर से भी लोग यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर पूरे हर जगह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। एटा, मथुरा, आसाम से भी बहुत सारे लोग आज बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे की स्पीकर है वो भी आसाम के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से कई सारे लोग यहाँ पर हैं, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी के लिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आगे परिचय की हम बात करते हैं प्रोफेशन वाइज कि हमारा क्या व्यवसाय है, ताकि लोगों को पता लग सके कि हम आरसीएम सिस्टम में हैं तो कहाँ कहाँ से है बिलोंग हम करते हैं। क्योंकि इस सिस्टम में मैं ऐसा मानता हूँ कि हर प्रोफेशन, हर व्यवसाय, हर जगह से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। तो कुछ हमारे बीच में कई सारे प्रोफेशन के भी लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में टीचर हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स हमारे बीच में। मैं सभी से चाहूंगा सभी लोग अपना चैट में लिखें कि आप आरसीएम के साथ साथ किस काम को करते हैं या पहले करते थे। प्राइवेट टीचर हमारे बीच में, स्टूडेंट बहुत सारे हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। कुछ इलेक्ट्रिकल्स का भी काम करते हैं, कुछ नेटवर्कर भी यहाँ बैठे हैं, कुछ बेलपुड़ी बनाने वाले भी यहाँ बैठे हैं, अशोक दोला जी हमारे बीच में है। किसान भी बहुत सारे लोग हैं सर, आर्मी से हैं हमारे चेयर सर, LIC एजेंट हैं, प्राइवेट जॉब वाले, बहुत बहुत शानदार सभी साथी, बहुत बहुत शानदार। कुछ प्राइवेट टीचर भी हैं, कुछ NSD भी चलाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी हैं। तो आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर हर फील्ड का व्यक्ति है। तो इससे हमें ये मैसेज जाता है कि यहाँ पर हर फील्ड का व्यक्ति कामयाब हो सकता है, बशर्ते आपके अंदर ये जोश या जुनून आपका जाग जाए कि यस मैं इस आर्थिक सिस्टम को कर सकता हूँ। या तो आप इसको पार्ट टाइम करें या तो इसको फुल टाइम करें, इसको सम टाइम ना करें। तो स्टूडेंट हमारे बीच में बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक कमेंट आते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बहुत शानदार सिक्योरिटी गार्ड हमारे बीच में है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपके लिए भी, बहुत शानदार आप मेहनत कर रहे हैं इस समय सर। लॉकडाउन अभी इस समय यूपी में खुल चुका है, तब भी लोग मैं देख पा रहा हूँ लॉकडाउन के समय भी सिक्योरिटी गार्ड वो जॉब है सर जो अभी तक मेहनत करती है, लॉकडाउन में भी मेहनत की है, इनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कोई संडे नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और सभी के अब चैट आना बंद हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये हमने बात की प्रोफेशन की। तो आपने जो मार्केटिंग प्लान देखा सर, इस प्लान को दिखा दिखा के कई लोगों के घर में बहुत शानदार पैसा आना शुरू हो गया, और इतना शानदार पैसा आना शुरू हो गया कि लोगों ने इस सिस्टम को पार्ट टाइम से फुल टाइम तक पहुंचा दिया, फुल टाइम करना शुरू कर दिया, और लोगों ने लोगों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया। तो हमारे बीच में जैसे बहुत शानदार जो लेवल माना जाता है, जिस लेवल का सपना होता है कि हर व्यक्ति का आरसी में ज्वाइन करते ही वो एक चीज जरूर सोचता है कि कुछ भी हो मुझे इस आरसी सिस्टम की रॉयल्टी जरूर चाहिए। तो मैं आपके बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूं हमारे सभी रॉयल्टी अचीवर्स को। मैं चाहूंगा सभी साथी अपना हैंड रेज करें, ताकि हम लोग आप सभी की मुलाकात करा सके नए लोगों से, ताकि उनको भरोसा हो कि आरसीएम सिस्टम में पैसा भी आता है। तो ऑल रॉयल्टी अचीवर्स प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी एक महीने की हाईएस्ट इनकम प्लस टोटल इनकम सर। 4 चीज आपको बोलना है। जय आरसीएम सभी की तरफ से, नमस्कार सभी की तरफ से, ग्रेट मॉर्निंग सभी की तरफ से। तो आपको समय का बचाव करना है, और मेरा सभी से निवेदन है जो भी साथी हैंड रेज करे अपने आप को, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा। तो जैसे ही आपकी बात खत्म हो जाए आप अपने आप को अपनी तरफ से म्यूट करें, प्लस लोअर एंड करें, ताकि समय हमारा बच सके, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में हेम कुमार शर्मा सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूं सर। हेम कुमार शर्मा सर अपनी बात रखें। थैंक यू मनीष जी। जय आरसीएम सभी को। टोटल इनकम की बात करें तो 10 लाख और 10 लाख पीयूसी से लगभग 20 लाख की इनकम आरसीएम ले चुके हैं, और एक महीने की हाईएस्ट इनकम 40,000 है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, मैंने फिर आपको बताया जय आरसीएम नहीं करना, धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे बीच में अनिल टंटी जी। जी सर, अनिल सर।
ओके सर, नाम अनिल पति आसाम से बिलोंग करता हूँ और मेरा टोटल इनकम 1 लाख प्लस TDS काट कर। पहला इनकम मेरा 556 रुपया और हाईएस्ट इनकम 62,000 प्लस TDS काट कर। बहुत बहुत शानदार, 62,000, बधाई हो सर। बिल्कुल अनिल सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट हमारे बीच में जयवीर सिंह साकी जी। ओवर टू जयवीर सर। थैंक यू वेरी मच परीश जी। मेरा नाम जयवीर सिंह शाक, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एटा, यूपी से। अभी तक हाईएस्ट इनकम 38,000 प्लस है और टोटल इनकम की बात करें तो 8 लाख प्लस ले चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सर, 8 लाख प्लस, धन्यवाद जयवीर सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है रंजीत कुमार सर। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। मैं सेल्फ नेम रंजीत कुमार, उत्तर प्रदेश जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एक महीने की हाईएस्ट इनकम जो है 40,000 और टोटल इनकम की बात करें तो 10 लाख प्लस। क्या बात है सर, 10 लाख प्लस, शानदार सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर। नेक्स्ट हमारे बीच में विभीषण प्रधान सर। जी सर। विभीषण जी अनम्यूट करें सर। चलिए, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम नेक्स्ट चलते हैं। फूलबदन कुमार सर, कुशीनगर से। जी सर, नाम फूलबदन कुमार। पहली इनकम की बात करें तो 722 रुपया, हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 47,835 रुपया, टोटल इनकम की बात करें सर तो 15 लाख प्लस। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार सर। विभीषण जी आपकी आवाज आ पा रही है? जी सर। हाँ सर, जयसिंह सर, मनीष सर। जयसिंह सर। हाँ सर, नमस्ते। आपका प्लान तो बहुत अच्छा लगा सर। और मैं उड़ीसा से बरगढ़ जिला से बोल रहा हूँ सर। और मेरा हाईएस्ट इनकम सर 46,500 सर और टोटल इनकम बोलूँ तो 10 लाख प्लस सर। क्या बात है, बहुत शानदार सर। नेक्स्ट हमारे बीच में NS तोमर सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बोलने का मौका दिया। और परिचय, नाम निरंजन सिंह तोमर, आगरा के पास खूबसूरत कस्बा शमशाबाद का रहने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक की दुकान के साथ साथ बिजनेस को सीख रहा हूँ और जी रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम 29,500, टोटल इनकम 4.5 लाख। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नेक्स्ट हमारे बीच में गजानन माथुरिया जी, श्योपुर MP से। जी सर। थैंक यू सर। माई सेल्फ गजानन माथुरिया, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर मध्य प्रदेश से। और पहले महीने हाईएस्ट इनकम 44,000 और टोटल इनकम 10 लाख प्लस। थैंक यू सर। क्या बात है सर, 10 लाख प्लस, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नेक्स्ट हमारे बीच में है चैल सर, बहुत शानदार लीडर। जी सर। नमस्कार जी, नाम DS चैल, हैदराबाद से हूँ। आर्मी में सर्विस करते करते इस बिजनेस को अपनाया। पहली इनकम 512 रुपये, हाईएस्ट इनकम 63,000 और टोटल इनकम 58 लाख 58। सबसे हाईएस्ट इनकम चैल सर के लिए जोरदार तालियां अभी तक की। बहुत बहुत धन्यवाद चैल सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सुनीता दिनेश कुशवाहा जी, जो कि डिपो होल्डर भी आगरा की। जी मैम, अनम्यूट करें मैम। ओके, धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग। और सर, मेरा नाम सुनीता कुशवाहा, आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी पहली इनकम 1,313 रुपये और मेरा हाईएस्ट चेक 28,000 प्लस था और टोटल इनकम की बात करें तो 4 लाख प्लस। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट हमारे बीच में जब्बर सिंह राजपुरोहित सर। जी सर। थैंक यू सर, ग्रेट मॉर्निंग। नाम जब्बर सिंह राजपुर, तिरुपुर, तमिलनाडु। सर, पहले इनकम 336 रुपए, हाईएस्ट इनकम 42,000। अब तक मैं 3 लाख प्लस ले चुका हूँ सर। बहुत शानदार बिजनेस है और आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख प्लस इनकम पे जाना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, जय सिंह। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद जब्बर सिंह सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? कोई साथी बताएंगे क्या? कमेंट आ रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं आ रही है, क्लियर आ रही है मनीष जी। निर्मल सर, आप थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करें, आवाज क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं आदर्श की तरफ, संजीव कुमार राणा जी। जी सर। जी सर, सभी साथियों नमस्कार, जय RCM। माई सेल्फ, मेरा परिचय संजीव कुमार राणा और उत्तर प्रदेश खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हाथरस से रहने वाला हूँ। और पहली इनकम मेरी 100 रुपये आई थी सर और हाईएस्ट इनकम मेरी 51,186, टोटल इनकम 12,000 प्लस। बहुत 12 लाख प्लस, धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत बधाई हो। और सभी से मेरा निवेदन है सर कि जय RCM नमस्कार कहने में थोड़ा समय ना बिताएं। नेक्स्ट हमारे बीच में DP सिंह जी, प्लेटिनम अचीवर। जी सर। थैंक यू सर। और नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, गांव भदरौली, डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ। और बेकरी और डेयरी का मेरा बिजनेस है, पनीर का। उसके साथ में मैं RCM को कर रहा हूँ। और सर, हाईएस्ट फैमिली इनकम की बात करूँ तो 84,478 रुपये में इस सिस्टम से ले चुका हूँ सर।
थैंक यू सर, ओवर टू मनीष जी। क्या बात है सर, 84,000 अब तक की सबसे हाईएस्ट इनकम, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी सिंह जी। नेक्स्ट हम चलते हैं राजेश साहू जी, जौनपुर। थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सेल्फ राजेश कुमार साहू, जौनपुर को उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करते हैं। सर, ये पहली इनकम इस बिजनेस से 273 रुपए की मिली थी और हाईएस्ट इनकम 53,000 प्लस इनकम मिली थी। और अब तक आरसीएम बिजनेस से हमने 30 लाख रुपए की इनकम अर्न कर लिया है। थैंक यू मनीष सर। क्या बात है, 30 लाख, बहुत बहुत शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे बीच में लिटिल लीडर रानू सिंह जी। जी आप होस्ट अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। नाम रानू सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो हाईएस्ट इनकम है वो है 35,513 रुपए। और टोटल इनकम की अगर मैं आरसीएम से जो इनकम आई है पूरे परिवार में वो 15 लाख प्लस है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत शानदार, 15 लाख प्लस, बिल्कुल धन्यवाद। और कोई साथी अगर रह गए हो तो अपना एंडिस कर सकते हैं, अन्यथा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के लिए, सभी रॉयल्टी अचीवर्स के लिए। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग एक बार पुनः फिर से क्लैपिंग कर लें सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी रॉयल्टी अचीवर्स के लिए। ये हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं। और इसी बीच में रॉयल्टी के बाद एक बहुत शानदार लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल अचीवर। और टेक्निकल का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के टीम में रॉयल्टी अचीवर्स की लाइन लग जाती है सर, रॉयल्टी अचीवर्स की बाढ़ आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी हमारे इसमें बहुत ही शानदार स्टार पर अचीवर है आदरणीय अमर सिंह गोस्वामी सर, जो मेरे अपलाइन भी है। तो मैं इनवाइट करता हूं अमर सिंह सर को, वो भी अपनी इनकम बताए प्लस एक लाइन का मैसेज भी दें सभी के लिए। ओवर टू अमर सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह गोस्वामी आगरा से बिलोंग करता हूं। 5 अक्टूबर 2015 से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं मिस्टर आर.एस. पुनिया जी की गाइडलाइन में। तो मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार डिजिटल और फिजिकल तालियां होनी चाहिए। और पहली इनकम की बात की जाए तो 953 रुपए आए थे मेरे को। और टोटल इनकम की बात की जाए तो सर 55 लाख रुपए मैं इस बिजनेस से ले चुका हूं। एक महीने की इनकम 1,23,407 है और बहुत मजे से इस बिजनेस को कर रहे हैं, एंजॉय आ रहा है। और मैसेज तो बस यही है, लगे रहो लगन से, लगातार लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार सर। 1 लाख प्लस इनकम सर, 1 लाख वाली ताली होनी चाहिए सर। हमारे बीच में 1 लाख कमाने वाले भी बैठे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही शानदार जो हमारे सबके मेंटर भी हैं, एक हमारे इजराइल अंसारी जी मुझे नजर आ रहे हैं सर। आपका एंड डाउन कर लें, नए व्यक्ति हैं कोई। तो हमारे बीच में हमारे मेंटर भी हैं आदरणीय आर.एस. पुनिया सर, जो कि स्टार एमराल्ड के लेवल पर हैं। तो मैं सर से भी चाहूंगा सर भी थोड़ा सा एक लाइन का मैसेज अपनी इनकम बताएं सभी साथियों की डिजिटल क्लैपिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, क्योंकि इनकम का सेशन चल रहा है तो मैं भी अपना परिचय दे देता हूँ। नाम आर.एस. पूनिया, उत्तर प्रदेश का बहुत शानदार खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हाथरस का रहने वाला हूँ। और इस बेस को साइन किया था 20 जुलाई 2013 और पहले महीने की इनकम मात्र 99 और एक महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 2,46,000 एक महीने का। टोटल इनकम की बात करें तो 1,02,00,000 रुपए मेरे पास आरसीएम से आ गया है सर। ये ऐसा अजूबा भैंस है, इतना शानदार भैंस है, इतना खूबसूरत भैंस है, लेकिन इस भैंस में कामयाबी के लिए आपको लगातार लगन से सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत जरूरी है। यदि आरसीएम में आपको कामयाब होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मनीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया सर के लिए जोरदार वाली तालियां, क्योंकि ये हम सबको सिखा रहे हैं और सर ने अपनी टीम में 1 लाख कमाने वाले लोग पैदा कर दिए हैं। तो ये सर की बहुत बड़ी खासियत है। तो हमारे बीच में अगर कोई टेक्निकल अचीवर साथी रह गए हो, छूट गए हो किसी मेरी गलती से, तो मैं चाहूंगा सभी अपना कोई भी अगर हो तो अपना हैंडल जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई टेक्निकल अचीवर बचे हो तो चलिए, कोई हमारे बीच में नहीं है। चलिए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात हमने की, इनकम की बात हो गई, आपका प्लान की बात हो गई, पैसे की बात हो गई। लेकिन अब जो मेन बात हमें करनी चाहिए आज के समय में, जिस मेन बात की जरूरत है वो है हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के लोग आज चिंतित हैं। महामारी के दौर में लोग चिंतित हैं, लोग अपना परेशान हैं। लेकिन कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम कैसे लोगों से लड़ने की क्षमता को अपनी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास बहुत ही शानदार शेयर प्रोडक्ट है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो पहला अपना प्रोडक्ट है सर, पहला अपना कौन सा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है उसका नाम आप जरूर लिखेंगे। और प्लीज सभी लोग
पूरा नाम अपना जरूर लिखें सर उस प्रोडक्ट का। तो सभी लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं सभी के चैट देख रहा हूं। तो सबसे पहले चैट आया है गुड्डी देवी जी मथुरा का, त्रिकारा ग्रोह तुलसी रस, बहुत शानदार नाम, त्रिकारा ग्रोह तुलसी रस, स्नेहा जी ने लिखा है, बहुत बहुत बधाई हो। सभी साथी लिखे पहला ये क्या प्रोडक्ट है आपका, बहुत शानदार। महामारी की लहर चारों तरफ चल रही है, देख पा रहे हैं, लेकिन हम त्रिकारा ग्रोह तुलसी रस अगर पीते हैं रेगुलर सुबह और शाम तो आपकी इम्यूनिटी आपकी जरूर बढ़ेगी। सुबह बहुत शानदार सेशन होता है पुनिया सर का 5 बजे, उसमें गिलोय तुलसी रस को सामने ही हम पीते हैं। तो आप सभी लोग उस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको पता चलेगा गिलोय तुलसी रस पीने के कौन कौन से फायदे हैं, आपको वो चीज वहां पर पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं चाहूंगा दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम जिस व्यक्ति को पता हो, पूरा नाम गामा ओरिजिनल लिखा है दीपक लाल जी ने, सर पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, स्नेहा जी ने लिखा है, बहुत शानदार स्नेहा जी, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। सर संतोष सर आप एडवांस ना चले, 500 रस लगाए आपने, एडवांस हो गया। गामा ओरिजिनल ओनली सेकंड प्रोडक्ट सर, थोड़ा विशेष ध्यान रखिए सर, स्टूडेंट सही वही कहलाता है, जो चीज उससे पूछी जाए वही आपको बतानी है। एडवांस ना चले सर, एडवांस ना चले, आप एडवांस चल के ये ना शो करें कि हम बहुत इंटेलिजेंट है सर, वो आपकी बेवकूफी दर्शाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल दूसरा प्रोडक्ट, बहुत बहुत शानदार। तीसरे प्रोडक्ट की हम बात करना चाहेंगे। तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, जो भी साथी जानते हैं उसको लिखे, न्यूट्रीजा S5, स्नेहा जी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है, बहुत बहुत शानदार न्यूट्रीजा S5। राकेश जी का कमेंट आया है, बहुत बहुत शानदार। अली जी ने लिखा है न्यूट्रीचार्ज 4-5 क्या होता है सर S5, ओके। थोड़ा सा जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखें सर, हम सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। न्यूट्रीचार्ज S5, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा प्रोडक्ट आपका न्यूट्रीचार्ज S5। अब बात करते हैं चौथा प्रोडक्ट कौन सा है सर, एडवांस चल रहे हैं लोग यहाँ पर, आप लोग बहुत शानदार जानकारी रखते हैं। त्रिकारा पंचतुलसी ड्रॉप, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चौथा प्रोडक्ट जो हमारा है सर त्रिकारा पंचतुलसी ड्रॉप, इसको रेगुलर आप पिए सर, पानी में डाल करके जब भी पिए सर, पूरा दिन जो भी आप पानी पिए उसमें त्रिकारा पंचतुलसी ड्रॉप जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। अभी तो मैंने पूछा भी नहीं है कि काढ़ा आना शुरू हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा प्रोडक्ट क्या है सर, सभी लोग ले गए, स्वेच्छा काढ़ा, स्नेहा जी ने लिखा है स्वेच्छा काढ़ा, पूरा नाम स्नेहा जी लिखने में लगाता मैं देख पा रहा हूँ। सुरेंद्र राणा जी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है स्वेच्छा काढ़ा। देखिए सर प्रोडक्ट का पूरा नाम लेना सीखिए, तभी जाकर के हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाएंगे। स्वेच्छा काढ़ा सर, न्यूट्रीचा मैन वुमन लिख रहे हैं, कोई ये नहीं है सर, स्वेच्छा काढ़ा है अपना पांचवा प्रोडक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वो प्रोडक्ट लास्ट तो है लेकिन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का नाम कौन बताएगा, गुड से ओके, गुड से लिखा है स्नेहा जी ने, बबीता जी ने, स्नेहा जी बहुत एक्टिव है, प्रियंका जी ने लिखा है गुड से, बहुत शानदार। रेणु गौतम गुड से लिखा गया है, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। और गुडसिप में क्या डाला गया है, कोई भी एक साथी हैंडरेस करें, जो उसमें 3 चीजें डाली गई, कौन बताएगा, हैंडरेस करें कोई भी साथी, इसका पहले होगा, हम उसको मौका देंगे। प्रियंका जी, जी प्रियंका मैम अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया। इसमें है B12 है और विटामिन C है और विटामिन D3 है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार। विटामिन B12 इसमें है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना लोअर एंड आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। तो ये जानकारी थी। एलोवेरा कोई लिख रहे हैं सर, एलोवेरा नहीं है, ये जानकारी थी 6 प्रोडक्ट की। इस 6 प्रोडक्ट को तो आपको कंपल्सरी यूज करना है, प्लस आपको लोगों को यूज करवाना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट की बात हो गई। अब ये तो वही वाली बात हो गई सर कि हमको प्रोडक्ट तो मिल गया है, लेकिन वो प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, उस काम को, उससे काम लेने के लिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी को चलाया जाता है। तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल को जलाना भी पड़ता है। तो पेट्रोल जलती है, जब हमारे शरीर से आग निकलेगी उसको हम पेट्रोल जलाना बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं। अब इनके अलावा 6 कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हमको इस कोरोना टाइम में करना है, तो उसका आप नाम कमेंट में लिख सकते हैं। पहली कौन सी एक्टिविटी है जो हमें स्वस्थ बनाएगी, इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाएगी। तो पहला नाम आ रहा है प्राणायाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डी जी के लिए, गुड्डी जी बहुत एक्टिव है। प्रियंका जी ने लिखा है प्राणायाम, अली जी ने लिखा है प्राणायाम। और सुबह सुबह हमारे सेशन चलता है, बहुत शानदार, उसकी कॉपी श्याम सर ने भी करना शुरू कर दिया है। बहुत शानदार सेशन प्राणायाम चलता है। प्राणायाम हमें करना है, 40 मिनट नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है 40 मिनट करें आप 10 मिनट ही प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली एक्टिविटी हमें करनी है, प्राणायाम हमें करना है। अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, उसको कौन लिखेंगे, कौन साथी लिखेंगे। दूसरी एक्टिविटी क्या है जो हमें रोज करना है, तो गुड्डी लिखनी, विटामिन डी हमें लेना है, रोज लेना है। विटामिन डी हमें कैसे मिलेगी ये भी हमें बताएं, कैसे मिलेगी विटामिन डी की, हमें गोलियां खानी है क्या सुबह शाम, कैसे मिलेगी, आप थोड़ा सा और बताएं विटामिन डी हमें कैसे मिलेगी। विटामिन डी लिख रहे हैं सभी साथी, अनिल जी लिख रहे हैं विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी का सही सोर्स क्या है वो भी आप इसमें जरूर लिखें। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलने वाली है। प्रियंका जी एडवांस चल रही है।
विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलेगी सर, सूरज से मिलेगी। हमें 40 मिनट धूप लेनी, राजेश साहू जी ने लिखा है, बहुत बहुत बधाई हो राजेश सर के लिए, वाकई में राजेश सर एक्टिव है। तो सनलाइट हमें लेनी है मॉर्निंग में 40 मिनट। तीसरी एक्टिविटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी एक्टिविटी हमारी क्या है? तीसरी एक्टिविटी कौन साथी बताएंगे? फेस मास्क एंड हैंड वॉश। आपको लगातार फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, और फेस मास्क भी वो करना है जो कि हमारे पास है N95, उसका आपको इस्तेमाल करना है, लगातार हैंड वॉश करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा जी ने लिखा है, ओके, गुड्डी जी ने लिखा है फेस वॉश एंड हैंड वॉश। सभी साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज में, सभी साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, जो भी साथी जानते हैं अपना चैट में लिखें। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्दी डाइट एंड परफेक्ट न्यूट्रिशन। बिल्कुल सर, हेल्दी डाइट और परफेक्ट न्यूट्रिशन ही वो तरीका है जो हमें बचा सकता है इस कोरोना महामारी से। और हेल्दी डाइट का मतलब आप ये ना समझें कि हमें कोई प्रोटीन पाउडर लेने हैं, खूब सारा विटामिन मिनरल्स की गोलियां खानी है, नहीं सर। हेल्दी डाइट का मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और हर व्यक्ति जानता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है। जंक फूड हमें नहीं खाने इस समय, तली हुई चीज हमें नहीं खानी। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो अपने पास है न्यूट्रीचार्ज का, वो आपको लेना आईडी के अनुसार, जिसमें विटामिन मिनरल्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है? नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी गार्गल एंड स्टीम। गुड्डी जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डी जी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही साथी हमारे बहुत एक्टिव है, और यही लोग लीडर हैं सर, यही लोग डायमंड जल्दी जाएंगे सर। बाकी साथी भी सोच रहे हैं कि हमें क्या लिखें, क्या करना है, तो आप सोचिए मत सर, याद करिए सर। ये रोज का सेशन चल रहा है, रोज आपसे पूछा जाएगा। गार्गल एंड स्टीम, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, कौन साथी बताएंगे? गार्गल एंड स्टीम के बाद लास्ट जो एक्टिविटी हमारी है, छठी एक्टिविटी। और छठी एक्टिविटी लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग। गुड्डी जी, प्रियंका जी लगातार कमेंट कर रही है, स्नेहा जी का आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी साथी 2-3 साथी हैं, ये टॉप 3 पर हमेशा बने हुए मैं देख पा रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग सुखदेवी जी ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है इस मीटिंग में 2-3 साथी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सब साथी या तो सो के इसको मीटिंग को देख रहे हैं, या अभी एक्टिव नहीं है, वो कुछ काम में लगे हैं सर। तो एक्टिवली आ जाइए सर प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक बहुत ही शानदार लाइन हमारे ग्रेट गुरु जी आदरणीय पुनिया सर हमेशा बताते हैं। तो वो क्या लाइन है, सही लाइन कौन बताएगा? कोई भी साथी अपना हैंडरेस करे, एक कोई साथी। तो सबसे पहले हैंडरेस हुआ संजय गुप्ता जी देवरिया से। जी संजय सर, बताएं सर। जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। ओके जी सर, जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है सर, और जो अपने पास है सर, ग्रेट सर, लाजवाब है। बहुत बहुत शानदार, बिल्कुल यही लाइन है कि जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, और जो है हमारे पास वो लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो बस इसी स्लोगन के साथ हमें अपनी जिंदगी को लगातार आगे बढ़ाना है, इसको जीना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है सर। चैलेंजेस आएंगे, चुनौती आएंगी। मेरे सामने भी तुरंत चैलेंज आ गया, मीटिंग शुरू होते ही कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगातार उसको प्रयास करता रहा। मैंने कहा वर्क कैसे नहीं करेगा, काम कैसे नहीं करेगा, मैं मानूंगा ही नहीं जब तक ये कैमरा चल नहीं जाएगा। तो मैं लगातार प्रयास करता रहा, और आप रिजल्ट आपके सामने है। और किसी का हैंडरेस हो रहा है, आप हैंडरेस ना करें, आपको लास्ट में मौका दिया जाएगा। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा इस मीटिंग गरिमा को बनाए, अपना नाम एंटर करके ही आप इस प्रोग्राम में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, जो है हमारे पास वो लाजवाब। बहुत ही शानदार प्रियंका जी ने लाइन लिखा है। तो चलिए अब वो वक्त आ चुका है कि हम जिस घड़ी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम जिस शख्स का इंतजार कर रहे हैं, अब वक्त है उनको बुलाने का। तो मैं उनके बारे में बता दूं, उनका परिचय में बता दूं। नाम उनका है अली अकबर, और मेरे बहुत शानदार उनसे संबंध बने। उदयपुर के समय पर हम मिले थे, पुनिया सर भी थे उसमें, हम भी थे, पूरे परिवार के साथ हम उदयपुर गए थे। ट्रेनिंग हमने ली थी उदयपुर में गुड डॉट की। उस समय सर के साथ घूमने का हमें मौका मिला था। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और बहुत ही शानदार रॉयल्टी अचीवर है। तो मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आसाम की बहुत शानदार, जो खूबसूरत बागान के नाम से फेमस है, चाय के बहुत शानदार बागान वहां पर है, और चाय की खूबसूरती देखने पर ही बनती है। ऐसे ही वो खूबसूरत व्यक्ति अली अकबर जी, तो उनके बारे में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। अतिथि देवो भवो कहती भारत की ये धारा, अतिथि देवो भवो कहती भारत की ये धारा, स्वागत करके आपका हम भी निभा रहे हैं अपनी परंपरा। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका अली अकबर जी, बहुत बहुत स्वागत मैं चाहूंगा सभी साथी अली सर के लिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त डिजिटल प्लस फिजिकल क्लैपिंग करें सर, और सभी साथी अपना वीडियो ऑन करके करें सर। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपके मुस्कुराते हुए चेहरे, आप वीडियो ऑन करें तभी अली सर हमारे बीच में आएंगे। मैं चाहता हूँ सभी साथी, यहाँ पर 154 साथी बैठे हैं, 80% साथियों का वीडियो ऑन होना चाहिए, तभी अली सर हमारे बीच में आ पाएंगे, तभी आप लोगों से हम बातचीत कर पाएंगे। बहुत शानदार मुस्कुराते हुए प्रियंका जी का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार, वेलकम है अली सर। ओवर टू अली सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम मनीष जी। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत जबरदस्त मनीष जी का आज होस्टिंग मुझे दिखाई दिया। एक बार मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेट है एक बार जोरदार मनीष जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। और मनीष जी को मैं देख रहा हूँ और कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, और अपने आप में जब मैं पहला बार मिला था उदयपुर भीलवाड़ा में, तब जिस टाइप के थे आज वो टोटली 180 डिग्री में अपने आप को चेंज किए। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रोग्राम। साउंड आ रही है मनीष जी? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर, एकदम प्रॉपर, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। स्क्रीन आ रही है? जी सर, स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है सर। स्लाइड भी आपकी ओपन होगी सर। ओके सर, स्लाइड आ गई आपकी फुल स्क्रीन। ओके सर। वेलकम ऑल चैंपियन, टीम चैंपियन में आप लोगों का स्वागत है। जो मॉर्निंग सेशन में आप लोग आए अपने आप को सीखने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस है हम लोगों का सीखने का। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता है उन पीछे जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रोग्राम। वेलकम ऑल चैंपियन। नाम है मेरा अली अकबर और इस खूबसूरत मनीष जी ने बोला है आसाम का, इसीलिए आसाम का चाय बागान आप लोगों को नजर करवा दिए, दर्शन करा दिए। और मेरा अगर छोटा सा परिचय दूं तो मेरा हम लोग घर में हम लोग तीन भाई हैं और सबसे मैं छोटा हूं। और आरसीएम से करने से पहले मैं सहारा इंडिया का मैं कलेक्शन का काम करता था, और उस टाइम में मुझे आरसीएम में जुड़ने का मौका मिला। तब मैं जस्ट जुड़ा था, उस टाइम पे मुझे एक ही चीज दिखाई दिया था कि यहाँ पे सामान खरीदना है, वो भी डिस्काउंट रेट में मिलता है, अच्छा सामान मिलता है, घर का यूजेबल मिलता है। वही चीज मैं देख के इसमें ज्वाइन किया और सामान यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत बड़ा एक मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला बीवीसी छाबड़ा सर का। और उस मीटिंग में मैं गया, जाने के बाद मुझे एक्चुअली आरसीएम क्या है मुझे समझ में आया। मेरा सपना जो था बहुत छोटा था उस टाइम पे, वो मीटिंग में जाने के बाद मेरा सपना बहुत बड़ा हुआ। और उसी समय से मैं आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज लगभग मैं 2 साल इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और पहला जो इनकम का जो बात करूँ, 640 रुपया मेरा पहला इनकम आया था इस सिस्टम के माध्यम से। और हाईएस्ट एक महीना का इनकम जो है 68,000 है। ये था मेरा छोटा सा एक परिचय। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरा पेरेंट्स को, जो इस सिस्टम के माध्यम से, आप लोगों को जितना भी पेरेंट्स है सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज इन लोगों का आशीर्वाद दुआ का वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। शायद ये लोग उस हिसाब से मेरा साथ नहीं रहते तो मुझे नहीं मिलता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जब शुरुआत होता है आरसीएम बिजनेस, जब शुरुआत जो भी आदमी करता है तो घर से चैलेंज आता है। मेरा पिताजी पहले स्टार्टिंग में बोलते थे तुम सपना का संपत्ति के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा है, सपना का संपत्ति मिलता नहीं है। तो समझ में मुझे आया था, मेरा पिताजी को नहीं आया था, लेकिन आज उनको समझ में आया है और आज बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। होल फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहा है। उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रूफ किया, प्रूफ करने के बाद ही उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जब तक उन लोगों ने दिखाई दे रहा था कि दौड़ रहा है, कूद रहा है, कुछ तो ऐसा बड़ा कुछ हो नहीं रहा है, और तब तक मुझे अलग एक नजरिया से देख रहे थे। और जब मेरा अचीवमेंट आया, स्टेटमेंट आया, अच्छा सम्मान मिला, बहुत सारे जगह में मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला, वहां पे वो लोग गए, कोई लोग वीडियो देखा, कोई फोटो देखा, तब जाके मेरा फैमिली मेंबर में मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी मिला। और बहुत सारा फैमिली मेंबर आज मुझे 100% सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और बिजनेस में भी सहयोग कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं जितने भी पार्टिसिपेट है सबका पेरेंट्स को मैं प्रणाम करता हूँ। और ग्रेट हम लोगों का सिस्टम का फाउंडर मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। शायद आज सर इस सिस्टम को नहीं बनाए होते तो आज बहुत सारे रोड
अरबपति जो है रोडपति रहते, करोड़पति बनने का मौका नहीं मिलता, सपना बड़ा देखने का मौका नहीं मिलता। ये आम आदमी को खास बनाने वाला एक सिस्टम उन्होंने बनाया और इस सिस्टम के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। इस सिस्टम से आने से पहले उनका कुछ सपना ही नहीं था, लेकिन आने के बाद उनका बहुत बड़ा सपना हुआ, आज पूरा भी हो रहा है, जिसका नाम है मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा जी। एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का जो इस सिस्टम का, जो मुझे जिनके माध्यम से इस सिस्टम को मुझे सीखने का मौका मिला, मेरा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर। आज शायद उन्होंने मेरा लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, इस सिस्टम को समझ नहीं पाता, इस सिस्टम में आगे बढ़ नहीं पाता। एक बार जोरदार क्लैपिंग में चाहूंगा मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर सचिन अग्रवाल सर के लिए, जोरदार क्लैपिंग। नेक्स्ट हम लोग का और अपलाइन है जिनका नाम आज मतलब नाम नहीं बोलने से भी मैक्सिमम लोग जानते हैं उनका नाम क्या है, श्याम अग्रवाल सर और पुनिया सर। जोरदार मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। नेक्स्ट एक स्टोरी के माध्यम से इस सिस्टम को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एक राम नाम का एक लड़का था और एक श्याम नाम का एक लड़का था। उन्होंने दोनों आपस में एक साथ में छोटे से पले बड़े एक साथ में पढ़ाई किया, बहुत अच्छा उन लोगों का पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, दोनों का अच्छा मार्क्स लेके उन्होंने पास भी किया और बहुत मेहनती थे, बहुत अमीर घर के लड़के नहीं थे। लेकिन उन्होंने सोचा लेकिन इस सिचुएशन को मैं खत्म करूंगा, अपना जो घर का जो परिस्थिति है उसको मैं खत्म करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जॉब तलाश किया। जॉब तलाश करने के लिए इधर उधर जानना शुरू किया। बहुत अच्छा कंपनी में उन लोगों को एक जॉब मिला, दोनों को एक साथ में ही जॉब मिला। और दोनों को जब जॉब मिला, एक साल उन्होंने खूब मेहनत किया एक साल एकदम। जो भी एमडी बोलता था, जो भी उन लोगों का मैनेजर बोलता था, उनसे भी वो ज्यादा काम करते थे, क्योंकि उन लोगों का एक मकसद था कि एक साल के बाद मुझे इस कंपनी में मुझे प्रमोशन लेना है, नेक्स्ट स्टेप मुझे जाना है। तो एक साल बाद जो वो समय आके पहुंचा, एक साल के बाद जो वो समय आके पहुंचा, तब दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इस बार तो मैं प्रमोशन होऊंगा। राम बोल रहा था इस बार मेरा प्रमोशन होगा, श्याम तुम्हारा नहीं होगा। श्याम ने बोला कि राम इस बार शायद मेरा ही होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा अगले साल होगा। तो उस समय उन लोगों का मैनेजर आया और प्रमोशन घोषणा की। और जब प्रमोशन घोषणा की तो राम को प्रमोशन का घोषणा किया कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, पर श्याम का नहीं हुआ है। तो दोनों आपस में बातें करना शुरू किया कि मैं भी तो बहुत मेहनत किया। राम ने बोला श्याम को, श्याम ने बोला राम को, बहुत मेहनत किया, लेकिन राम को प्रमोशन हुआ, श्याम को क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे वो मैनेजर का केबिन में जाता है श्याम जाके बोलता है मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे प्रमोशन आपने नहीं दिया। तो मैनेजर ने बोला कि इस प्रमोशन ने नहीं दिया और राम को दिया, श्याम को नहीं दिया, तो मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। तो मैनेजर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, तनख्वाह भी बहुत बढ़ा दूंगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा, बाजार से एक इंक्वायरी करके आना है कि कितने लोग आम बेच रहे हैं। तो उसने गया बाजार में, श्याम ये आम कितने लोग बेच रहे हैं मार्केट में। तो जाके देखा कि एक व्यक्ति मार्केट में आम बेच रहा है। उसने आके मैनेजर को बोला सर मैं पूरा बाजार को छान मारा, एक ही आदमी आम बेच रहा है। तो उसने फिर बोला वो कितने दाम में बेच रहा है, कितने रेट में बेच रहा है। तो फिर श्याम ने गया कि जाके पूछा कि कितना रेट में आप बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो में बेच रहे हैं। फिर आके मैनेजर को बोला श्याम जी सर 50 रुपए किलो बेच रहा है। तो श्याम को वहीं पे मैनेजर ने रुकाया और फिर नेक्स्ट राम को बुलाया। राम को जब बुलाया तो बोला कि राम तुम जाओ मार्केट में देख के आओ कितने लोग आम बेच रहे हैं। तो राम ने गया मार्केट में कि कितने लोग आम बेच रहे हैं तलाश करने के लिए। जब गया तो देखा है कि एक ही आदमी बेच रहा है। तो मैनेजर के आके बोला जे मैनेजर सर एक ही आदमी आम बेच रहा है,
वो भी 50 रुपया किलो में बेच रहा है। अगर हम लोग ज्यादा लेंगे तो 40 रुपये भाव में दे देगा। अगर इस आम को हम लोग खरीद के मार्केट में बेचते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। उसी समय श्याम को मैनेजर ने बोला, देखो प्रमोशन क्यों राम को मिला और तुमको क्यों नहीं मिला। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अच्छी मुकाम पे जा सकते हैं। सिर्फ मेहनत अगर करने वाले बहुत ज्यादा अमीर बनते तो आज के डेट में देखा जाता रिक्शा वाला और ठेला वाला सबसे ज्यादा मेहनती है, वही लोग सबसे अमीर होते, लेकिन वो लोग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का भी जो भी सिस्टम है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, सिस्टम के साथ मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगा के करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड इकोनॉमी सर्वे क्या कहता है आज का डेट में अगर देखा जाए तो 1920 में अगर देखा जाए तो 1 रुपया जिसका इनकम आ रहा था, घर अच्छा से चल रहा था। और वही 20 साल के बाद 40 में हुआ 10 रुपया जिसका इनकम आना शुरू हुआ, घर अच्छा से चलना शुरू हुआ। 60 में 2060 में 100 रुपया जिनका इनकम आना शुरू हुआ, उनका घर बहुत अच्छा से चलना शुरू हुआ। और 1980 में जब उनका 1000 इनकम आना शुरू हुआ, जिसका 1000 इनकम आता था, घर अच्छा से चलता था। और 2000 सन में ये हम लोग जस्ट क्रॉस किए हैं। उस समय में 2000 सन में, आज से 20 साल अगर बैक जाए तो उस समय में जिसका 10,000 इनकम था उसका घर बहुत अच्छा से चलता था, सिर्फ चलता था, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता था, घर सिर्फ चलता था। आज अगर देखा जाए कि 2020 है, आज जिसका इनकम 1 लाख रुपया है उसका इनकम घर अच्छा से चल रहा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जस्ट घर चल रहा है। और ये 20 जस्ट इस जगह में हम लोग हैं। अगर आज देखा जाए कि आज जो भी हम लोग जितने भी पार्टिसिपेट है, आज देखा जाए तो 1 लाख रुपया के इनकम कितने लोगों के पास आ रहा है। और आने वाले और 20 साल के बाद यानी कि 2040 में यही इनकम 10 लाख रुपया जिसका इनकम होगा उसका घर अच्छा से आसानी से चल पाएगा। अब अपने आप को एक क्वेश्चन करने का बात है यहाँ पे, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ आरसीएम को छोड़ के, जहां पे हूं जो भी कर रहा हूं, 2040 में क्या मुझे वहां से 10 लाख इनकम आ सकता है? अगर अपने आप को क्वेश्चन करें, अगर नहीं आ सकता है तो कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जिस तरीका में ऑलरेडी हम लोग हैं, अपने आप को प्रश्न करें तो एक कारण चाहिए। जैसे कल हम लोग का पुनिया सर बोल रहे थे, एक कारण चाहिए इस सिस्टम को करने के लिए। रीजन और विजन टोटली क्लियर होना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई भी रुकावट आएगा, बीच में आप गिरेंगे नहीं। रुकावट आने से भी कंटिन्यू आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका जो गोल है वो दिखाई देगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। एक ठोस कारण चाहिए। जब तक आपको वो कारण मिल जाएगा आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। आज अगर देखा जाए लॉकडाउन का सिचुएशन है, लॉकडाउन का समय है, इसमें भी रॉयल्टी टेक्निकल लोग अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बड़ा गोल है, कारण उनको मिल चुका है। आज वही समय पे बाकी लोग भी है लेकिन उनका नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि उन लोगों को शायद वो अभी तक मिला नहीं है। मैं क्यों आरसीएम क्यों करूं? वो अगर आपको मिल जाएगा कोई रुक नहीं पाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं टाइम और मनी का एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए कोई भी आदमी अगर 8 घंटा टाइम देता है तो उसको 500 रुपया इनकम आना शुरू होता है। और अगर उनको चाहिए 1000 इनकम या उससे ज्यादा तो उनको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 16 घंटा टाइम देना पड़ेगा, तो जाके उनको 1000 रुपये का इनकम आएगा। नेक्स्ट, और अगर ज्यादा अगर चाहिए पैसा, यानी कि 1500 मान लीजिए, या 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, उनको और टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो 24 घंटा उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके उनको 1500 या उससे ज्यादा डेली का इनकम हो सकता है। और एक व्यक्ति के पास 24 घंटा से ज्यादा नहीं है। हम लोग आसाम में किसी के पास नहीं है 24 घंटा से ज्यादा। बाकी लोगों का स्टेट में है क्या? मनीष जी है क्या आगरा में? नो सर 24 ही है सर। 24 ही घंटा है। तो ये सोचने वाली बात है, सबके पास 24 घंटा है, लेकिन किसी के पास 24 घंटा है, उसी में कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, और किसी के पास 24 घंटा में पैसा कमा ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है? उनका कारण क्या है? आज अगर देखा जाए वो लोग एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं।
जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वो सिस्टम उनको पैसा दे रहा है। इस ग्राफ से हम लोग को एक चीज दिखाई देता है, यहाँ पे अगर समय बढ़ता है तो जाके पैसा बढ़ रहा है, जिसके पास समय बढ़ा नहीं पा रहा है उसके पास पैसा भी नहीं बढ़ पा रहा है। आज अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, पहले शुरुआत किए थे खुद से, आज जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम लोग का जैसे एग्जांपल है पुनिया सर है, श्याम सर है, सचिन सर है, उन लोगों के पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है और उन लोगों को बहुत बड़ा इनकम भी आ चुका है, क्योंकि उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिस्टम बना लिए हैं और उसको कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। आज हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे है, उस मुकाम पे है। नेक्स्ट अगर देखा जाए एक मनी, टाइम और सक्सेस का एक ग्राफ अगर देखें हम लोग, किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, उसको हम लोग सक्सेस नहीं बोल पाएंगे। किसी के पास देखा जाए तो पैसा नहीं है, समय है, उसको भी हम लोग सक्सेस नहीं बोल पाएंगे। किसी के पास समय, पैसा नहीं है, समय भी नहीं है और उसको हम लोग सक्सेस नहीं बोल पाएंगे, वो सक्सेस नहीं है। और ऐसे मैक्सिमम देखा जाए तो 95% लोग यही काम करते हैं, 95% इसी में आते हैं और इन लोगों के पास 24 घंटा काम करते हैं, काम ही काम है, समय नहीं है और पर्याप्त पैसा भी नहीं है, काम के पीछे भागे रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर दूसरा अगर देखें हम लोग एक ग्राफ, जिसके पास पैसा भी है, समय भी है, वो सक्सेस है। ये मैक्सिमम 95% लोग ये काम कर रहे हैं और आज अगर हम लोग देखा जाए तो 95% में हम लोग हैं और हम लोग को जंप करना है 5% में। तो क्या तरीका है, कौन कौन से लोग हैं जो 95% से 5% में आए हैं, उसको थोड़ा हम लोग एनालिसिस करें देखें तो उसमें क्या है, राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, मान लीजिए उन्होंने एक बार एक बुक लिखा और आज वो बुक कंटिन्यू प्रिंट हो रहा है, कंटिन्यू उसको प्रोमोट हो रहा है, कंटिन्यू सेल हो रहा है, यानी उनका घर में पैसा जा रहा है, जिसको बोला जाता है रॉयल्टी इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार। ये है चेतन भगत, मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते हैं, इनका जो हिस्ट्री है वो आप यूट्यूब में देखिएगा। ये बोलते हैं अपना औकात से ज्यादा काम करो, वो हम लोग को एक मौका मिला है अपना औकात से ज्यादा करने का, एक प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पे कंपनी आपको नहीं पूछा है आप कौन सा बैकग्राउंड से है, कौन सा कास्ट से है, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए साइंटिस्ट, उन्होंने कोई भी सामान एक बार बना लिया है, उनका जितना भी वो चीज बन रहा है उनका फैमिली में पैसा जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। दूसरा हो गया आपको सिंगर, एक गाना जिसने गाया, गाने के बाद कंटिन्यू चल रहा है, रीप्रिंट हो रहा है, रीमिक्स हो रहा है। अगर देखा जाए तो शायद ये तीनों में हम लोग नहीं है। और दूसरा एक है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा जिसका बिजनेस है, जिसका इनका नाम सब लोग जानते होंगे, रिलायंस ग्रुप। ये इस कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, ना हम लोग राइटर बन सकते हैं, ना साइंटिस्ट बन सकते हैं, ना हम लोग सिंगर बन सकते हैं, ना हम लोगों के पास बहुत अरबों रुपया है कि बहुत बड़ा हम लोग इंडस्ट्री तैयार करें। सुरेंद्र भट्ट सर करते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री बना लीजिए, बहुत पैसा लगा लीजिए और आप अमीर बन जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बनाइए आरसीएम में और बहुत अमीर बन जाइए, मुकेश कोठारी सर के जैसा। तो ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, हम लोगों को उसमें एग्जाम्पल है हम लोग का ग्रेट अपलाइन सचिन अग्रवाल सर, जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। आज हम लोगों को वही रास्ता उन्होंने दिखा रहे हैं कि मैं जिस जगह में आके पहुंचा हूं आप लोग भी आए, जस्ट उनको हम लोग को फॉलो करना है, उनका बात सुनना है, उनके हिसाब से चलना है। तो ये 95% से 5% में आने के लिए एक हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसको अगर देखा जाए कि 95% जो प्लेटफॉर्म है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, उसमें क्या है देखा जाए तो टाइम और मनी का कैपिंग रहता है। टाइम देंगे, पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है, समय भी देना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें रिक्रिएट हिज वर्क, नया नया लाना पड़ेगा, नया नया सिस्टम को लाना पड़ेगा, नया जो भी है नया लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाना, नया लाएंगे तो वो वहीं पे वेनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया मोबाइल। जब नोकिया मोबाइल चल रहा था तो उस समय पे नोकिया मोबाइल का एक ईगो आ गया था कि मैं ही हूँ, मेरा आगे कोई नहीं है। जब एंड्रॉइड आया तो उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, जब नहीं आया, नहीं एक्सेप्ट किया, बाकी कंपनी ने एंड्रॉइड लाया,
बाकी लोगों ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया और मार्केट से नोकिया लगभग 90% खत्म हो गया है। आज फिर उभरते आ रहा है जब वो फिर एंड्रॉइड को लेके आया। तो आज ये बहुत 95% बहुत बड़ा ये चैलेंज है और इसमें 100% परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, 100%, नहीं तो इस सिस्टम में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 95% पीपल में ये प्रॉब्लम है और 5% पीपल में अगर देखा जाए तो इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? तो अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड पैसा रहता है इन लोगों के पास, 95% लोगों में। और इन लोग क्या करते हैं, 2 से 5 साल का एक बहुत बड़ा प्लानिंग करते हैं, 2 से 5 साल का। आज आरसीएम में 2 से 5 साल का भी बहुत बड़ा, अगर हम लोग जो प्लानिंग किया है, आज उन लोगों के पास ये 95% से 5% में जंप कर चुके हैं और बहुत बड़ी मुकाम पे है। जैसे कि हम लोग का ग्रेट अपलाइन राजेंद्र सिंह पुनिया सर, श्याम सर। मनीष जी साउंड आ रही है अच्छी से? मनीष जी साउंड है अच्छा से? प्रॉपर है सर, साउंड आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है सर। और इन लोगों के पास और एक क्वालिटी देखा जाए, 5 साल के बाद ये लोग काम करते हैं 1% अवेलेबिलिटी लगाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं 1%, लेकिन उन लोगों का 95% इनकम आना शुरू हो जाता है। 5 साल के बाद वो लोग कहीं भी जाए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ हो जा सकता है। तो हम लोग आज प्लेटफॉर्म मिला है 95% से 5% जंप करने का, ये मौका छूट ना जाए। तो आज अगर देखें इस मौके को किस किस को तलाश है, किस को ये कर रहा है, व्हाई नीड दिस अपॉर्चुनिटी। आज अगर देखा जाए पैसा कमाने का हम लोग का जरिया क्या क्या है, एक है आपको जॉब, दूसरा हो गया बिजनेस। जॉब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब अगर देखा जाए आज का डेट में कोई चांस नहीं है। आज एक अगर चपरासी का भी नौकरी या वैकेशन निकलता है, वहां पे लाखों करोड़ों एप्लीकेशन जाते हैं, वो भी बहुत बहुत क्वालिफिकेशन वाले, लेकिन वो भी किसी एक को ही मिलता है। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा हो गया प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में कोई तरह का सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर देखा जाए कोरोना का समय है, बहुत सारे जॉब खत्म हो गया है। जो काम कर रहे थे 1 लाख रुपया तनख्वाह में, वो आज वो कंपनी बंद हो चुकी है, उनका तनख्वाह 0 पे आ चुका है। प्राइवेट जॉब अगर देखा जाए, आज कोई एक मशीन आ रहा है और 100 आदमी का, 1000 आदमी का एक मशीन काम कर रहा है। तो इसमें कोई सिक्योरिटी है ही नहीं आज के डेट में देखा जाए तो। और इस दूसरा हो गया आपको बिजनेस में आज अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आज अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपका घर में दे के जाते हैं, इस टाइप का आज मार्केट हो चुका है। कंपटीशन। आज आप अगर कुछ काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो वहीं पे सामने कोई अगर दिखाई दे रहा है तो वो बोलेगा कि मैं भी इसको कर लेता हूं। तो कंपटीशन, जो अच्छा सर्विस दे रहा है आज वो मार्केट में है। अगर बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लोग देखें, थोड़े दिन पहले चल रहा था एयरसेल आज खत्म हो चुका है। वोडाफोन देखिए क्या हो चुका है, आइडिया क्या हो चुका है। कंपटीशन जियो आते ही सब लोगों का हालत खराब हो चुका। रोड पे आ चुके बहुत सारे कंपनियां। तो इस सिस्टम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और इस सिस्टम के माध्यम से अगर देखा जाए, हम लोग 10% लोग हैं कि अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, 10% लोग हैं, और 90% लोग हैं कि अपना जरूरत ही पूरा कर सकते हैं, दाल रोटी चावल ही पूरा कर पाते हैं, अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। तीसरा एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है पैसा कमाने का, जिसका बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसका शुरुआत हुआ था अमेरिका में लगभग 1960 के आसपास। अमेरिका में यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया में ये 1996 से स्टार्ट हुआ, और 9 सितंबर 2016 में ये गवर्नमेंट अप्रूव किया। ये लीगल बिजनेस है, रियल बिजनेस है, आप लोग कर सकते हैं, इसको कैरियर बना सकते हैं। तब से ये सिस्टम में बूम आना शुरू हो गया इंडिया में। आज अगर देखा जाए इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे स्कूल कॉलेज में इसका पढ़ाई हो रहा है। ये क्या बिजनेस है, क्या सिस्टम है, क्यों ये बिजनेस को करना है, इसका फ्यूचर क्या है, सिक्योरिटी क्या है। तो आज हम लोग इंडिया में इसके बारे में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि उसका एक सर्वे अगर देखा जाए
ये रिपोर्ट में गूगल से लिया हूं, 10 साल बाद चीन से आगे होगा भारत, ये पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। आज चीन में लगभग 143 करोड़ लोग हैं और भारत में लगभग 138 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग या इंडस्ट्री अगर देखा जाए, 2018 का रिपोर्ट है कि यहाँ पे आपको चाइना सबसे ज्यादा ग्रो है, चाइना और अमेरिका, और इंडिया का अगर ग्राफ देखा जाए तो लगभग नहीं है के बराबर है। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा स्कोप है। और ये सर्वे कह रहा है, हम लोग बीसी साहब भी कर रहे हैं और सचिन सर भी कल बोल रहे थे, 97 में इंडिया नंबर 1 होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। ये हम लोगों के पास आज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आज अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री, फ्लाइट में बहुत लोग सफर कर रहे होंगे, फ्लाइट में बहुत सारे लोग सफर किए होंगे। फ्लाइट का जब उड़ान लेता है इस टाइप का, आज अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम का इस पोजीशन पे है, उड़ान ले रहा है। आज वहां पे हम लोग बैठे हैं, स्टेबल नहीं हुआ है, ये होगा 1997 में। तो आज ही अपना उड़ान पक्का कर ले, अपना विजन रीजन क्लियर कर ले कि क्यों करना है, कैसे करना है, वो तो आपको दिखाई दे देगा आपका अपलाइन के माध्यम से। और नेटवर्क, एक नेटवर्क अगर देखा जाए तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक करते हैं आपको सेल्फ वर्क और दूसरा करते हैं आपको नेटवर्क। एक करते हैं सेल्फ वर्क, दूसरा करते हैं नेटवर्क। सेल्फ वर्क अगर देखा जाए, कोई जॉब करता है, कोई अपना दुकान करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, वो अपना ही काम करता है, अपना काम से ही वो इनकम लेता है। और दूसरा है कि नेटवर्क करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि नेटवर्क, एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से बड़ा डरता है, जबकि बेशुमार दौलत कमाने वाले लोग ने दुनिया में नेटवर्क ही बनाया, दुनिया में नेटवर्क ही बनाया। चलिए समझते हैं कैसे। इसको थोड़ा अगर हम लोग एनालिसिस करें, थोड़ा अगर देखें हम लोग, तो सेल्फ वर्क, ये बंदा क्या है, दूध बेच रहा है, खुद अपना दूध बेच रहा है। और दूसरा ये भी है कि दूध बेच रहा है नेटवर्क के माध्यम से। ये जिंदगी में जितना दूध नहीं बेचेंगे, ये एक दिन में अमूल ने क्या करेगा, एक दिन में उससे ज्यादा दूध बेच सकेगा। दूध 2 ही बेच रहे हैं, बस तरीका अलग है। दूसरा अगर देखा जाए एग्जाम्पल, ये व्यक्ति क्या है, सब्जी बेच रहे हैं, और दूसरा क्या है कि ये भी सब्जी बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश। जिंदगी में से ये व्यक्ति जितना सब्जी नहीं बेच पाएंगे, रिलायंस फ्रेश ने एक दिन में उससे ज्यादा बेच पाएंगे। ये है बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल। नेक्स्ट अगर दूसरा अगर देखते हैं कि ये चूल काट रहा है, हेयर काट रहा है, हेयर काट है, सैलून चलाते हैं। और दूसरा है ये भी सैलून चलाते हैं। यहाँ पे सेल्फ वर्क जो कर रहा है, वहां पे आपको 50-60 रुपए में वो काटते हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि लोग वहां पे 50-60 रुपए में भी लोग उतना भीड़ नहीं लगता है। जहां पे ये जावेद हबीब जो है, ये भी हेयर कट करते हैं, वहां पे 5,000-4,000 में हेयर कट करते हैं और वहां पे लाइन लगता है। तो ये नेटवर्क माध्यम से ये चूल काट रहे हैं। दूसरा है ये सेल्फ वर्क। साउंड आ रही है मनीष जी? आ रही है सर, आ रही है। ये है सेल्फ वर्क, ये टैक्सी चला रहे हैं। और ये है, ये भी टैक्सी चलाते हैं। ये जिंदगी में जितना नहीं कमाएंगे, ये ओला उबेर एक सिस्टम के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से ये भी टैक्सी चला रहे हैं। और उनके खासियत ये है, अपना टैक्सी एक भी नहीं है, लेकिन सिस्टम के माध्यम से आज बहुत ज्यादा वो लोग पैसा कमा रहे हैं, अरबपति बन चुके हैं। अगर देखा जाए फेसबुक, अमेजन, व्हाट्सएप, टाटा स्काई, ओयो, स्नैपडील, ये भी एक नेटवर्क के माध्यम से बेच रहे हैं सामान, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन हम लोग ये काम को कर नहीं पाते। ये हम लोग को ये नहीं है करने का, कैपेसिटी नहीं है। एक नेटवर्क का, उसका नेटवर्क ही सबसे बड़ा संपत्ति होता है। एक अगर देखा जाए, मेरा डाउन में किसी ने 10 लाख का बिजनेस हुआ है, यानी 10 लाख का वो मेरा एक इंडस्ट्री बन चुका है। आने वाले टाइम में वही 10 करोड़ भी देगा, आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा बिजनेस देगा। एक व्यक्ति, आप किसी को भी प्लान दिखाते हैं
यानी कि आप समझिए कि उसने एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहा है, उस हिसाब से आप प्लान दिखाइए। एक व्यक्ति को अगर समझ में आ जाएगा तो उन्होंने आपको लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। एक नेटवर्क का बहुत बड़ा संपत्ति होता है नेटवर्क ही। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेटवर्क। हम लोग ना फेसबुक बना सकते हैं, ना हम लोग के व्हाट्सएप बना सकते हैं, ना ओयो, टाटा स्काई, ये सब हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन एक नेटवर्क के माध्यम से, एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक गुरु को चुनना पड़ेगा। कोई भी एक अच्छा गुरु जो आपको एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपको 100% गाइड कर सकता है, जिसके ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हैं, उनके आगे आप सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, मुझे बस इतना दिनों में इतना इनकम चाहिए, 1 साल में 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। आज उनका आपका आ रहा है तो मुझे भी चाहिए, आप बताइए मैं कैसे करूंगा। एक अच्छा अपलाइन को अपने आप को सरेंडर करके, और इस सिस्टम में हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। इसको थोड़ा, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर देखा जाए, 1 साल अगर पार्ट टाइम, ये कैलकुलेशन है सिर्फ पार्ट टाइम का, पार्ट टाइम अगर कर रहा है एक व्यक्ति, कम समय लगा रहा है, तो 1 साल के अंदर उनका 15 से 25 हजार इनकम आ सकता है। दूसरा साल उनका 25 से 50 हजार का इनकम आ सकता है, और 50 हजार से 1 लाख तीसरा साल उनका इनकम आएगा, और चौथा साल उनको 1 लाख से 2 लाख इनकम आएगा, और 5वां साल 2 लाख से 5 लाख का इनकम जा सकते हैं। ये सिर्फ पार्ट टाइम जो करते हैं, जैसे कि हम लोग को ग्रेट अपलाइन शंकर साहू सर है, वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, फिर भी आज हम लोगों से बहुत ज्यादा इनकम ले रहे हैं। बहुत ऐसे हम लोग अपलाइन में से है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इनकम ले रहे हैं। देखा जाए डर फयाज सर पार्ट टाइम करते हैं, अच्छा उनके पास जॉब है, फिर भी उनको आरसीएम से भी लाखों रुपया का इनकम आ रहा है। तो ये पार्ट टाइम अगर जो करता है उसको भी ये इनकम आ सकता है। अगर हम लोगों का मंथ घोषित हुआ है, मंथ ऑफ रॉयल्टी, जो फुल टाइमर है वो इस महीना में 100% रॉयल्टी ले सकते हैं, जिसका लगभग 20 और 30 आदमी का एक नेटवर्क बन चुका है। तो कितने लोग हैं कि इस महीने में रॉयल्टी लेना चाह रहे हैं? एक बार हैंड रेस करेंगे क्या? जो वाइटल पिन पे है, जिसका 30 आदमी भी है, और आज वो अपने आप से कमिट कर चुके कि मेरे रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, रॉयल्टी अचीवर लूंगा। आज मैं ऐसा एक कैलकुलेशन देने जा रहा हूं जो मैं बहुत दिन से मैं तलाश कर रहा था, मुझे मिला, और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दिया हूं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अभी वो समय आ चुका है जो आप लोगों का बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये अभी उड़ान लेने वाला है आप लोगों का रॉयल्टी का। रॉयल्टी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, काम एक बार इनकम बार बार, ये सपना होता है आरसीएम में। तो लगभग 6 आदमी रॉयल्टी अचीवर बनना चाह रहे हैं जो वाइटल पिन पे है। अगर आप बनना चाह रहे हैं, आप अगर फुल टाइम देना चाह रहे हैं इस महीना को, और आपका ग्रुप में सहयोग करना चाह रहे हैं, तो 100% इस महीना में मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, आपका परिवार का भरोसा हो या ना हो, आपको आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आज जो मैं कैलकुलेशन देने जा रहा हूं इसको आप अमल कर लिए, आज आप इसको 100% फॉलो कर लीजिए। बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इस पे रॉयल्टी जैसा इनकम ले सकते हैं। उसका एक मैं आज देखा जाए तो एक घर में लॉकडाउन है, आदमी को सब कुछ बंद है, लेकिन खाना पीना बंद नहीं हुआ है। एक आम आदमी को देखा जाए तो एक जरूरत का सामान, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाया हूँ। एक घर में, जिसका घर में 4-5 आदमी है, 5 लीटर तेल, टर्मरिक पाउडर, 200 ग्राम का चिली पाउडर, 200 ग्राम का डेट मैक्स, लगभग नहाने वाला साबुन 3 ठो, कपड़ा धोने वाला, बर्तन धोने वाला, पापड़, इसमें चाय पत्ती नहीं प्लास किए हैं, आटा प्लास नहीं किए हैं, और भी बहुत सारे प्लास नहीं किए। जो हम लोग आसाम का चाय बागान में जो नौकरी करते हैं, चाय का पत्ता जो तोड़ते हैं, उनका घर का ये कैलकुलेशन है। मैं उनको फोन किया, फोन करके मैं कैलकुलेशन लिया, आपका घर में डेली क्या क्या चीज चाहता है, आरसीएम साहब जो यूज कर रहे हैं, मैं सर ये यूज करता हूँ। चाय पत्ती जो है मैं हम लोग का फ्री में मिलता है बागान से, वही खाते हैं, आटा फ्री में मिलता है वही खाते हैं, उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। बिस्कुट भुजिया इसमें कैलकुलेशन नहीं किया गया है, वो भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, इसका एमआरपी अगर देखें, तो एक आम आदमी को घर में भी जिसका 4 से 5 आदमी का है, उसका टोटल एमआरपी अगर हिसाब किया जाए तो 4300 का उसका घर में सामान एक आदमी को चाहिए, एक आम आदमी को। और उसका डीपी रेट अगर देखें हम लोग, लगभग 3500 हो रहा है, 3500 डीपी रेट हो रहा है। अगर यही प्रोडक्ट हम लोग रिटेल करें तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है लगभग 700 रुपया का।
और इसका बिजनेस वॉल्यूम अगर देखें, ये अगर आप लोग बिजनेस वॉल्यूम देखें तो 2000 का इसमें बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है। एक घर से 2000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। और यही जिसका टीम में 20 आदमी है, जिसका टीम में 20 आदमी है, हाँ, और वो 20 आदमी का वो कस्टमर बनाया है, 20 आदमी का कस्टमर बनाया है। 20 आदमी को उन्होंने क्या करेंगे कि सामान देंगे, यही सामान 20 आदमी को कस्टमर बनाएंगे। जो सामान चाहिए वो मैं दूंगा। 20 आदमी का घर में जाऊंगा, लिस्ट लूंगा, आपको जो चाहिए आरसीएम में है आरसीएम से मैं दूंगा। 20 आदमी का कस्टमर बनाता है और एक आदमी 20 आदमी का कस्टमर बनाता है तो उनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है आपको लगभग 40,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है एक आदमी का। 20 आदमी कस्टमर बनाते हैं, एक आदमी का ये अगर सामान देते हैं तो उनका बिजनेस वॉल्यूम लगभग हो जाता है 40,000 का। वही अगर 20 आदमी अपना ग्रुप में है, यही काम अगर करे तो लगभग हम लोग 80 लाख का बिजनेस, 8 लाख का बिजनेस हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो एक ग्रुप में 4 लाख, दूसरा ग्रुप में 4 लाख, स्टार प्लेटिनम पिन हो रहा है उनका, और लगभग 40,000 का इनकम आ रहा है। और ये कर पाएंगे शायद। इसका एक मैं स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक लड़का था जो लगभग उनका जन्म हुआ था 1978 में। 1978 में जन्म हुआ था, लगभग 3 साल के जब थे उनका पिताजी का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद उन्होंने अपना नाना जी और चाची जी के साथ रहना शुरू किया और थोड़े दिनों के बाद ही उनका जो माँ थी, माँ का दूसरा विवाह हो गया, माँ दूसरी जगह चली गई। वो लड़का नाना और चाची का घर में ही पला बड़ा। उनका बहुत अच्छा शौक था खेलने का, उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा रुचि थी और उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। लगभग 16 साल जब उनका उम्र हुआ उस टाइम में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया इनकम के लिए। और जब अच्छा उन्होंने दिल्ली अच्छा कॉलेज से उन्होंने MBA का भी डिग्री हासिल किया। और उस टाइम में उनका मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, उस टाइम में उनका मेंटलिटी बहुत डिस्टर्ब था और उन्होंने एक आश्रम में चले गए। लगभग 3 से 5 साल उन्होंने एक आश्रम में बिताए। आश्रम में अपना गुरु के आगे अपने आप को समर्पण कर दिए और गुरु जो भी बोलते थे वही काम उन्होंने करते थे। और वो व्यक्ति आज अगर देखा जाए तो सारा दुनिया जानता है। आप शायद आप भी जानते होंगे। कोई बोलेगा क्या कौन हो सकता है वो व्यक्ति? मनीष जी। जी सर। उनका नाम है विवेक बिंद्रा। एक बार जोरदार क्लैपिंग में चाहूंगा। इनका ये बायोग्राफी है। इस सिचुएशन के लोग भी आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहुंच गए हैं, जिसका माँ का साया नहीं था, पिताजी का साया नहीं था, कारण एक गुरु। यहाँ पे हम लोग एक गुरु के आगे अगर अपने आप को समर्पण कर सकते हैं तो बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। विवेक बिंद्रा आज अगर देखा जाए एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सारा दुनिया में एग्जाम्पल है, सारा दुनिया इनको जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, यही हम लोग कैलकुलेशन करें, 20 घर को अगर वही हम लोग सामान दे तो एक व्यक्ति के घर से आता है हम लोग का इनकम लगभग 740 रुपये एक घर से इनकम आ रहा है। 740 रुपया एक घर से इनकम आ रहा है और 20 आदमी का घर में वही सामान हम लोग पहुंचाए। कस्टमर काम करना है, सिर्फ कस्टमर, 20 घर मुझे कस्टमर बनाना है। 20 घर को कस्टमर बनाने के बाद हम लोग को डायरेक्ट जो प्रॉफिट होता है MRP और DP के माध्यम से, तो 14,000 का हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। ये सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि RCM में शुरुआत करूंगा मेरा इनकम नहीं आएगा। अरे करेगा तब तो इनकम आएगा ना, तब तो घर चल पाएगा ना, नहीं करेगा तो कैसे इनकम आएगा। आज अगर देखा जाए 100% स्टार्टिंग से ही पहला महीना से होगा फुल टाइम RC में दे दे तो उनका इनकम ये हो रहा है डायरेक्ट इनकम। और 20 घर में उन्होंने अगर प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं तो बिजनेस वॉल्यूम का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उनका बिजनेस वॉल्यूम होता है 40,000 का। 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर हो रहा है तो उनका ये हो गया, उनका स्लैब आता है 19% में। 19% के स्लैब के हिसाब से उनका अकाउंट में आएगा 7,600 रुपया। ये डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और टोटल उनका टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट मिलाया जाए तो होता है 22,400 रुपया। अब 22,000 में एक घर चल सकता है, जो जिसका कंडीशन बहुत वैसा नहीं है। 22,000 में घर चल सकता है, खाना पीना हो सकता है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो ये अगर काम कोई करता है उनको स्टार्टिंग से ये इनकम आना शुरू होता है। यही काम करना क्या है, 20
अपना 20 कस्टमर अगर बनाता है और एक घर से उनका वह इनकम आना शुरू होता है। मैं खुद किया हूं और हर एक महीना में मेरा जैसे एक आदमी को अगर तैयार करता हूं, मेरा जैसा एक आदमी को अगर तैयार करता हूं, एक साल में अगर देखा जाए तो लगभग 2000 काम एक ही करना है कि मुझे 20 कस्टमर बनाना है और एक ही बार कस्टमर बनाना है। दूसरा बात तो सिर्फ प्रोडक्ट ही देना है, 1000 का इनकम आना शुरू हो जाएगा। मेरा जैसा लोगों को तैयार करना है, तो मेरा जैसा लोगों को मैं हर एक महीना में एक एक व्यक्ति को भी अगर तैयार करता हूं तो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक साल में 2000 मेरा जैसा लोग तैयार हो जाते हैं और एक से बिजनेस वॉल्यूम आता है 40,000, तो लगभग 8 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हम लोगों को होता है। करें तो 4 करोड़ यानी कि स्टार रूबी का हम लोग पिन मिल सकता है। एक साल में अपना सारा सपना पूरा कर सकते हैं। एक साल का ये कैलकुलेशन में किया हूं, अभी इसी के ऊपर जोड़ धोड़ काम हो रहा है और इनकम लगभग 8 लाख का हो रहा है। अगर मान लीजिए 20 अगर कैलकुलेशन करते हैं, 50% माइनस कर देते हैं, तो भी देखा जाए तो बिजनेस हो रहा है। इनका लेवल इनकम लगभग 4 लाख का आसपास आएगा। अगर उससे भी अगर 10 नहीं 5 कस्टमर में मैं बनाता हूँ, यही 100% प्रोडक्ट दूंगा, एक साल यही काम करूंगा, तो उससे भी अगर माइनस कर दे तो 2 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हम लोगों के पास। तो रूबी का पिन मिल रहा है, इनकम लगभग 2.5 लाख का आसपास हो रहा है। बोले 2 लोग नहीं, मुझे 5 लोग नहीं, मैं 3 लोग, उससे भी अगर 50% बिजनेस माइनस कर दे फिर भी 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। एक साल के अंदर जो पिन लेवल होगा स्टार एमरल्ड का होगा और इनकम होगा लगभग 2 लाख का आसपास। और ये उसी को मिलेगा जो 100% आरसीएम को देगा, 100% प्रोफेशनली आरसीएम को करेगा। सपना जिसको पूरा करना है, जिसका विजन बहुत बड़ा क्लियर हो चुका है। तो ये एक साल का ये कैलकुलेशन मैंने बनाया था और इसको सारा कुछ पूरा करने के लिए इसमें हम लोग का एक फॉर्मूला है 786 जिसको इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें क्या है, हम लोग का 7 कार्डिनल रूल है जो आपको नहीं करना है और 8 कोर स्टेप है जो आपको 100% करना है। अगर ये सब के पास आपको जाना है, ये इनकम पे आपको जाना है, तो 6 बेसिक है, ये तो 100% करना ही करना है। दूसरा है कि डिस्प्ले वॉल करना ही करना है। नेक्स्ट डिस्प्ले वॉल के बाद ये फॉर्मूला में जो भी काम करेगा वो डायमंड नहीं स्टार डायमंड वो कर पाएंगे। डायमंड क्लब तो करेंगे, स्टार डायमंड क्लब भी करेंगे। स्टार डायमंड क्लब डेली डायरी मेंटेन, आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या करूंगा, आज का मेरा बिजनेस क्या है, ये डेली डायरी नोट करना है। दूसरा अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी हम लोग को यूज करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जूम, ये सारा हम लोग को टेक्नोलॉजी यूज करना है। दूसरा हो गया आपको ये बिजनेस स्कूल जो किताब है 100% इसको पढ़ना है। लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये ऐसा बुक है आज तक जो भी नहीं पढ़ा है वो आज टेक्निकल पोजीशन में कभी नहीं पहुंच पाया है। रॉयल्टी जैसे तैसे पहुंच सकता है लेकिन टेक्निकल पोजीशन में नहीं पहुंच पाएगा। बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये ऐसा किताब है जो पढ़ेगा वो 100% बड़ा अचीवमेंट पे जाएगा। दूसरा हो गया आरसीएम जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जो भी काम हम लोग करेंगे, जहां से हम लोग का कट होता है, जहां पे हम लोग का लाइफ खत्म हो जाता है वहां से इनकम खत्म हो जाता है। लेकिन आरसीएम अगर हम लोग करते हैं तो वहां जहां से हम लोग जाएंगे अपना फैमिली वहीं पे वही इनकम, वही पोजीशन, वही पिन लेवल, वही आईडी नंबर हम लोग दे के जाएंगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोग के यहाँ पे एक, जैसे कि ओपी शर्मा सर का पिताजी, उनका पिताजी ने काम शुरुआत किए थे, आईएएस ऑफिसर थे। 2000 सन में उनका उस टाइम पे बहुत अच्छा इनकम था, सरकार की तरफ से फ्लैट मिला था, गाड़ी भी मिला था और उस टाइम में उनको आरसीएम बिजनेस का विजन और रीजन क्लियर था, काम करना शुरू किए। बहुत आदमी उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन उनका फैमिली मेंबर भी पूछा कि आपका इनकम इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा पोजीशन आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपना लड़का को, जो आज हम लोग सब लोग जानते हैं, उनको वो बोले कि मैं ये बिजनेस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पोजीशन पे आज हूँ वो मेरा हमेशा नहीं रहेगा, मेरा जाने के बाद वो खत्म हो जाएगा। आज सर नहीं है, 2013 में उनका देहांत हो गया और 2013 में उनका बेटा ओपी शर्मा जिनके नाम हम लोग जानते हैं, वो वही पोजीशन, वही पिन पे पहुंचे।
आज उनका जो इनकम का बात करूं लगभग 40 से 50 लाख है। तो उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत जो आप लोगों ने मुझे सुना। ओवर टू मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा सभी साथी पहले अली अकबर सर के लिए बहुत ही शानदार डिजिटल प्लस फिजिकल क्लैपिंग जरूर करें। बहुत शानदार आज का प्रोग्राम रहा और मेरा सभी से निवेदन है सभी लोग वीडियो ऑन करके सर एक बार करें, एक बार वो वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन करके एक बार क्लैपिंग जरूर करें सर के लिए। बहुत शानदार सर ने आज बताया और जिसकी जरूरत थी आज वही सर ने बताया कि हम रॉयल्टी कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ये महीना मंथ ऑफ रॉयल्टी का बताया गया है। सर ने कैलकुलेशन में बहुत विशेष ध्यान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। और हमारे पास लगभग 8 मिनट का समय रहेगा तो हम कुछ लोगों से शेयरिंग जरूर लेंगे और शेयरिंग में आपको क्या बताना है इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। पहला, आपने इस मीटिंग से आज कौन सी बात सीखी वो आपको बताना है, प्लस कल की डेट में, क्योंकि आज 2 तारीख है, कल की डेट में, कल 1 तारीख थी 1 जून, पहले महीने की पहली तारीख में जिस भी साथी ने कोई नई ज्वाइनिंग कराई हो कल की डेट में या आज तक उनकी आईडी पर कुछ रिटेलिंग हो गई हो, कितनी रिटेलिंग आपने की, वो 2 चीज आपको बतानी है। कोई भी साथी अपना जो भी हैंडल्स करे 2 चीज जरूर आपको बतानी है। कल की डेट में कोई ज्वाइनिंग अगर हुई हो या आपने डायमंड क्लब किया हो या कोई आपकी आईडी पर परचेसिंग हो रही हो वो आप हैंडल्स जरूर करें। तो सबसे पहले हैंडल्स है फूलबदन सर का। जी सर अपनी बात रखें। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज अली अकबर जी ने अपना प्रोग्राम किया सर, बहुत ही शानदार मिला। और धन्यवाद देते हुए मैं बता दूं सर मेरा कल डायमंड क्लब पूरा हो गया सर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में पवन देवांगन सर छत्तीसगढ़ से। जी पवन सर। जी थैंक यू मनीष जी, बहुत शानदार होस्टिंग सर। आज आपने जिम्मेदारी ली है इसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा आपको। और आज अली जी का क्या कहना है सर, बेहतरीन प्रोग्राम दिए हैं। और लास्ट में अभी जो एग्जाम्पल सेट किए सर हमारे आदरणीय श्री रवि ओपी शर्मा जी का, अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आरसीएम में नहीं है साहब, इसी से प्रेरणा लेना चाहिए। और बात रही डायमंड क्लब की, तो मैंने तो अपनी डायमंड क्लब की पात्रता कल ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि डायमंड जाना है तो पहले डायमंड की सीढ़ी को पहले दिन ही चढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश साहू सर जौनपुर से। जी राजेश सर। थैंक यू मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लाजवाब होस्टिंग सर आज आपकी रही है, बहुत बेहतरीन। और साथ में आज अली अकबर सर ने काफी अच्छे कैलकुलेशन के साथ प्रोग्राम दिया। और कल मैंने रेगुलर एक नगर पालिका के स्टाफ के माध्यम से इधर 1 हफ्ते से फॉलोइंग करता रहा। कल मैंने एक ज्वाइनिंग नई फीड कराई उनकी बेटी के नाम से, तो कल से शुरुआत मैंने किया है और इस महीने एक ग्रेट बिजनेस क्लोजिंग की तैयारी रहेगी सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने कल एक नई ज्वाइनिंग की। नेक्स्ट हमारे बीच में डीपी सिंह जी। जी सर। थैंक यू सर। और सभी साथियों को जय आरसीएम। और सर डायमंड क्लब की बात करें तो सर मैंने कल ही अपना डायमंड क्लब पूरा कर दिया सर। बधाई हो सर। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में दीपक लाल कुर्राम जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आज सर जी ने बताया कि सिस्टम से काम करना है इसमें, और सिस्टम से अगर काम करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। तो ये चीज मेरे को अच्छा लगा और वाकई सिस्टम ही हमको आगे बढ़ा सकती है। और मेरा भी डायमंड क्लब देखता है। जय आरसीएम सर, थैंक यू। धन्यवाद दीपक सर, आपने डायमंड क्लब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहना चाहूंगा आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज, क्योंकि आपके अंदर एक परिवर्तन आज मैं देख पा रहा हूँ आपकी लुक में। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में सुषमा कुमारी जी। जी मैम। जी सुषमा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। कल मैंने 2 ज्वाइनिंग लगवाए हैं, 3 ज्वाइनिंग हो गया है और हर महीने वो डायमंड क्लब करने के लिए बोले। 3 ज्वाइनिंग आपकी हो गई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। नेक्स्ट हमारे बीच में है निर्मल सर, निर्मल कुशवाहा जी। जी सर। थैंक यू। और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अली अकबर जी का शानदार प्रोग्राम रीजन विजन पे बात करी उन्होंने, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताया कि आरसीएम क्या दे सकता है। और डायमंड क्लब कल ही हो गया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई में आप लीडर हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है राजेश मांझी जी।
जी राजेश सर। राजेश सर। मैं अनिल दाती और अली अकबर सर का ग्रुप का हूँ। तो मैंने पहली तारीख में डायमंड क्लब पूरा किया है। जी सर, थैंक यू राजेश सर, आपके लिए भी डायमंड क्लब हुआ कल आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में रानू जी। जी रानू सिंह जी, अपनी बात रखें, अनम्यूट करें, आप होस्ट हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं यही कहना चाहूंगी आज का सर का शानदार प्रोग्राम रहा और जिसमें सर ने 95% और 5% मतलब 95% और 5% लोगों को अलग अलग किया। और हमें ये ठानना है कि हमें 95% लोगों में आना है या 5% लोगों में आना है। तो ये हम जब ठानेंगे तभी हम कर पाएंगे। और मेरा खुद की आईडी पर डायमंड क्लब हो चुका है, टीम में भी कई सारे डायमंड क्लब हो चुके हैं। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, सफलता अपने आप चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। तो हमें पहले खुद स्टार्ट होना पड़ेगा, तभी हम टीम से या अपने आप लोगों से करवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मम्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी के लिए जो आज शानदार होस्टिंग रही। और बहुत बहुत धन्यवाद अली अकबर जी के लिए जो आसाम से हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज उनका। तो पहले से हम धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों पार्टिसिपेंट को। और हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज अपना कीमती समय दिया और सीखा। आज आपने क्या सीखा, क्योंकि बहुत शानदार नॉलेज दी सर ने। तो आज हमने उसमें क्या सीखा, जैसे 95% और 5% सीखा। बाकी स्टार रो भी हमें कैसे जाना है, कितना बेस वॉल्यूम होता है, कितना क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने, सभी को सीखते रहना है। और कहना चाहूंगी, प्रेम ठहरा पानी नहीं, प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कल कल धारा है और जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार लाइंस। और बिल्कुल रानू जी, आप लीडर हैं, क्योंकि आपने किया तभी टीम से 3-4 लोगों ने डायमंड क्लब किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में है आरसी मिस सुबोध के सिंह जी। जी सर, अपनी बात रखें। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैं क्या बिहार से हूँ और मैंने भी अपने डायमंड क्लब को कर लिया है। और मैं आपसे रेगुलर जूम मीटिंग में भी आना शुरू कर दिया हूँ और अपने टीम के लोगों को भी लाना शुरू कर दिया हूँ। और कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं रॉयल्टी अचीवर बनूं। अभी मैं वाइटल पिन पे हूँ। जय आरसीएम सर। आज आपका होस्टिंग बहुत अच्छा रहा मनीष सर। और अली अकबर सर ने जो 6 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप और 3 जो बताया 7, 8, 6, वो मुझे सेट हो गया है थोड़ा बहुत। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सुबोध सर। बिल्कुल, ये हमारे जो 786 का फॉर्मूला सर ने बताया, यही वो सिस्टम है जो आपको आगे ले जाएगा। धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर जयवीर सिंह साकी जी, अलीगंज से। जी सर। थैंक यू वेरी मच मनीष जी, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग प्लान के साथ। और अली अकबर सर का बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा। और बाकी जिंदगी में अगर दुनिया पे छाना है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा और अलग पहचान के लिए अलग ही दिखना भी पड़ेगा। तो बहुत शानदार आज का एजुकेशन रहा। और जहाँ तक हमारी बात है तो डायमंड क्लब हमारा कल ही हो चुका है और लगातार प्रोग्रेसिव हैं, रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार मनीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार आपका होस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू जयवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और एक बार मैं चाहूंगा सभी साथियों के लिए जिन्होंने भी कल डायमंड क्लब किया, एक बार फिर से आप लोग क्लैपिंग जरूर करें। और जिनने भी अपना कल ज्वाइनिंग कराई है, जिन भी लोगों ने, उनके लिए आप एक बार क्लैपिंग आप करें। बहुत बहुत शानदार। तो चलिए, हमारा समय भी हो चुका है और आखिरी मैसेज के लिए हम लास्ट में चलते हैं हमारे सबसे शानदार, सबसे जानदार, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय अमर सिंह सर की तरफ। ओवर टू अमर सिंह सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, गजब होस्टिंग आपकी। और सर का, अली अकबर जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम और ओवरऑल बहुत गजब का सेशन रहा आज का। और बहुत सारे लोगों ने डायमंड किया है, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग भी लगाई है। तो शुरुआत आगाज जून का हो चुका है, लेकिन और अगर बड़ा करना है तो हर व्यक्ति को डायमंड क्लब इस महीने में ज्यादातर हमें फोकस करना है। और कल जिन लोगों का डायमंड क्लब हो चुका है, मैं चाहूंगा सबके लिए एक बार डिजिटल और फिजिकल तालियां हो जाएं, क्योंकि आगे बढ़ के काम करता है वही लीडर होता है। और जिन लोगों का डायमंड क्लब नहीं हुआ है उनको आज 2 जून है, आज की आज कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी। आपके कहने से टीम नहीं करने वाली, आपके करने से टीम करेगी। तो हमें डायमंड क्लब पे फोकस ज्यादा करना है।
डिस्प्ले वॉल के माध्यम से करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्प्ले वॉल होगी तो दिखता है वो बिकता है। और इस महीने को मंथ ऑफ रॉयल्टी घोषित किया है सचिन जी ने, तो इस महीने करीबन 200 रॉयल्टी निकल रही है। तो हमें अपना नंबर इसमें लिखवाना है कि हमारी भी रॉयल्टी हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमें अपनी अपनी टीम से काउंसलिंग करके रॉयल्टी पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है। और जूम का ये कैपेसिटी 500 लोगों की हो गई है, तो मैं चाहूंगा, आपकी मांग थी 500 की कि लोग यूट्यूब पे नहीं जा पाते थे, तो 500 की कर दी गई है। अब ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करें, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं, क्योंकि ये लोगों का ही बिजनेस है, नंबर गेम ऑफ नंबर है। जब तक लोग नहीं होंगे आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि 500 लोगों की जो जूम है वो फुल हो जाए करे। इस पे हम ताकत लगानी है। जितने ज्यादा आपके लोग जूम पे होंगे वही एक्टिव रहेंगे और वो काम कर पाएंगे। और कल का सेशन, कल का जो प्रोग्राम है, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे गाइडर, क्या कहेंगे, मैं मेरे लिए उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मिस्टर सचिन अग्रवाल जी आने वाले हैं। तो कल की जबरदस्त तैयारी करें और इस जूम को बिल्कुल पैक कर दें। देखो हमारे जितने भी टारगेट होंगे वो पूरे निश्चित होंगे। और ये फाइनल मैच है साहब, फाइनल। इसमें अगर आप चूक जाते हैं तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ये डू एंड डाई का मामला है, करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। तो इस महीने हमें बहुत बड़ा करना है। और लास्ट में समय हमारा बहुत सारा हो चुका है, मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। जून है खास, रचना है इतिहास, अब की बार रॉयल्टी के पार। जून है खास, रचना है इतिहास, अब की बार रॉयल्टी के पार। आज हर व्यक्ति के मुंह से इस महीने रॉयल्टी 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 निकलनी चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं होना चाहिए रॉयल्टी के अलावा। तो इस जूम वेबिनार में आना, अपने लोगों को लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कामयाब बनाना, ये हमारी जूम कोर टीम की जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को अनम्यूट होने का पावर दे रहा हूँ। आप अपनी तरह से सभी लोग अनम्यूट हो सकते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए हम मीटिंग की समाप्ति करेंगे। जैसे मनीष सिंह जी, यू आर ग्रेट लीडर, अली अकबर जी, यू आर ग्रेट लीडर, रानू जी, यू आर ग्रेट लीडर, बहुत शानदार, बहुत शानदार।